गौरव नाम का लड़का हिमालय के पास छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास बहुत बड़े घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास में ही थी। जंगल में घूमने वाले आत्माओं के कहानियां सुन सुनकर गौरव बड़ा हुआ था। गौरव उसी जंगलों में दिन रात रहा करता था। एक दिन गौरव के दोस्त ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने और सुनसान घर में जाने के लिए उकसाया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की आत्मा भूत घूमती रहती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर के पास चला जाता है। जब गौरव घर के पास पहुंचा तो उसे ठंड लगने लगी। घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे, खिड़कियां टूटी हुई थी। एक दरवाजा था जो खोलने पर बहुत जोर से आवाज करती थी। गौरव सावधानी से दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। गौरव को लगने लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और यह देखकर दंग रह गया कि लंबे बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगी। यह देखकर गौरव चौंक गया और वह भूतिया औरत कहने लगी कि मेरे पति ने इसी घर में मुझे मारकर और बगल वाले जंगल में दफना दिया है और तब से उस भूत की आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने के लिए सोचा और वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिला कर रहेगा। गौरव अपनी दोस्तों की मदद से उस आत्मा को ढूंढता है जो एक पेड़ के नीचे दफनाया हुआ मिलता है। फिर गौरव इसकी सूचना पुलिस वालों को देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार कर लेता है और कोर्ट उसे आजीवन की सजा सुनाती है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है, जिससे उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह आत्मा गौरव को धन्यवाद कर कर चले जाता है। गौरव के इस कारनामे से गांव वाले खुश हो जाते हैं और उसे बहुत सारे इनाम भी मिलते हैं। धन्यवाद। इसी तरह के सुनने